पापा रामायण कितनी एपिक है यार, मतलब हाउ डिड आई मिस इट। बेटा तुम्हारी पूरी जनरेशन को रामायण देखनी चाहिए, इससे इतनी अच्छी सीख मिलती है ना, तुम्हें पता भी नहीं। दिस इज टू गुड। मैंने भी जगत से मांगा था कि मेरे को श्री राम जैसा पुत्र दे दे। अरे यार, लेकिन लगता है जब तू तेरी माँ के पेट में था ना, तब ये लोग कुंभकर्ण के एपिसोड दिखा रहे थे, इसलिए तो तू निकला बाहर। ये लो, पिछले वीडियो की स्क्रिप्ट बच गई थी, अब ये वीडियो में घुसा रहे हैं। तेरे को पता है तेरे और कुंभकर्ण में बेटा सिर्फ एक ही फर्क है। क्या? तू कुंभकर्ण से 2 प्लेट ज्यादा खाता है। पापा मैं क्या आपको शक्ल से ढींचाक पूजा लगता हूँ? नहीं तो फिर कैरी मिनाटी बन के रोस्ट क्यों करते रहते हो? पापा इतनी तकलीफ है तो घर छोड़ के चले जाता हूँ। अरे तुम कहीं नहीं जाने वाले हो बेटा। एक वो श्री राम थे जो अपने पिताजी का घर छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, और तुम 14 मिनट के लिए रूम छोड़ के हॉल नहीं आ सकते। तुझे पता है श्री राम अपने भाइयों के साथ कितनी प्रेम के साथ भोजन शेयर करते थे? शेयर का हिंदी वर्ड नहीं मिला इनको। और एक तुम जैसी गंदी नाशुक्री औलाद, एक पिज्जा के पीस के लिए अपने सगे भाई को बाहर से धक्का दे दोगे तुम लोग। सही बात है। एक वड़ा पाव के टुकड़े के लिए अपने भाई को बाल्टी के पानी में डुबा डुबा के मार दोगे तुम लोग। एकदम सही बोला। अरे एक लेस के पैकेट के लिए अपनी सगी बहन को मसक्कली 2.0 सुना दोगे तुम लोग। नहीं पापा इतना भी नहीं करते थे, अभी आप ज्यादा बोल रहे हो बहुत। बेटा तेरे को मालूम है कभी कभी मेरे को लगता है मैं रावण की बहन हूँ। पापा मैं समझता हूँ चाचा आपको बचपन में कुत्ते की मौत मारते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपने भाई को रावण बुलाओगे। वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं तो। उसकी भी नाक कटी थी और मेरी भी नाक कट गई है तेरी वजह से। बेटा जब रिश्तेदारों को तेरे एग्जाम के नंबर बताता हूं ना, तो पहला सवाल पूछते भाई साहब आपका यूट्यूब चैनल है क्या? क्या स्टैंड अप कॉमेडी करते हो? बेटा थोड़ी शर्म कर ले, इस देश का जीएसटी भी तेरे परसेंटेज से ज्यादा है। वाह पिताश्री वाह, आपने अपने पुत्र को रामायण पढ़ाई, अभी पुत्र का भी फर्ज बनता है कि अपने पिताश्री को रामायण पढ़ाए। आपको पता है पिताजी श्री राम जो है सीता मैया से कितना प्यार करते थे? वो इतना प्यार करते थे कि वो पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं दिखते थे। और एक आप मम्मी जरा सा क्या मूर्ति है, व्हाट्सएप पे पिंक हार्ट्स के गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड भेजते हो पूजा आंटी को। क्या बोला? पूजा करने की बातें कर रहा है तुम्हारा लौंडा। 2 दिन रामायण देखी, कितने संस्कार आ गए इसमें। अरे मेरे लाल जियो, जाओ पबजी खेलो, सोए पड़े रहो, मरे रहो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जाओ 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 जाओ। तेरे को तो बाद में देखता हूं मैं, रामखोर। देखता हूं टीवी पे क्या आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम था कि लॉकडाउन की वजह से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक लास्ट पेपर बचा हुआ था, लेकिन हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं जो कि 12th के बच्चों को सुकून, आराम, राहत और फतेह अली की खबर देगा। जी हाँ, 12th के बच्चों का लास्ट पेपर कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, हमें कैंसिल कर दिया गया है। और तो और सूत्र हमें यह भी बता रहे कि 12th के बच्चे जो उनके पेपर दे चुके थे वो पेपर भी कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि 12th के बच्चों को डिग्री डायरेक्ट दी जाएगी, नहीं सारे पेपर वापस देने पड़ेंगे। और तो और सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पिछले साल 11th का पेपर भी वापस देना पड़ेगा। सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से 10th के बच्चे पास हो गए, 11th में आए ही नहीं, इसलिए 11th में पेपर देने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए सारे पेपर 12th वालों से कराए जाएंगे। ये क्या पागलबंदी है? और तो और सूत्रों के अनुसार सेमेस्टर 1 में 1, 2, 3, 4 सारे सेमेस्टर्स की पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। और तो और सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि 11th और 12th दोनों की पढ़ाई एक ही लेक्चर में कराई जाएगी। 11th का प्रोफेसर लेफ्ट में रुका रहेगा, 12th का प्रोफेसर राइट में रुका रहेगा। आपको दोनों टेक्स्ट बुक सामने रख के पढ़ना है, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। बस करो सालो। बेसिकली सूत्र हमें यह बताना चाहते हैं कि पेपर वालों को बच्चों की मारने में बहुत मजा आता है, इसलिए पेपर वालों ने डिसाइड किया है कि वो 3 कदम पीछे लेंगे और रनअप लेके आपकी मारेंगे, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। हाँ भाई, अभी से ही दर्द होना चालू हो गया, बस करो। तो कॉलेज वालों ने डिसाइड किया है कि आपके लेक्चर जो है सुबह 8 बजे से सुबह 9:30 तक होंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा, और फिर सुबह 10 बजे से सुबह के 11:30 तक लेक्चर चलेगा। ओह, बस 3 घंटे। तो इसका मतलब सूत्र ये बताना चाहते हैं कि मंडे सुबह 8 बजे जो लेक्चर शुरू होगा वो ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे खत्म होगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, और ट्यूसडे सुबह को 10 बजे लेक्चर शुरू होगा, और वेडनेसडे 11:30 बजे खत्म होगा। और ऐसे आधे घंटे का ब्रेक लेते लेते आपको अपनी सारी जिंदगी कॉलेज में ही बितानी है, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। भाई मारो, मुझे मारो। और तो और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कॉलेज वालों ने बड़ी ही मुश्किल के बाद ये शेड्यूल जोड़े हैं, और स्टूडेंट तुम्हारे लौटे हैं। ए सूत्र, ये लाइन तूने अभी ऐड की ना, हरामी।